हरिओम नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में यूजीसी नेट की जो परीक्षा होती है उसके उसकी जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर में हम लोग दूसरे इकाई के अंदर में जो ज्ञान सूक्त है उस ज्ञान सूक्त के ऊपर में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ ताकि जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को पता चल जाए कि हम लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ऑफिशियल सिलेबस है। ठीक है, इसमें 25 कोड का ये पाठ्यक्रम है और पहला इकाई है जिसके अंदर की वैदिक साहित्य। इसके अंदर में हम लोगों ने पहला जो टॉपिक है वेदों का काल निर्णय। इसके अंदर मैक्स मूलर, ए वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, हैमिल्टन एज, भारतीय परंपरागत विचार, इन सभी टॉपिक के ऊपर में मैंने वीडियो बना दिया है। संगीता साहित्य है, इसके ऊपर में भी वीडियो उपलब्ध है। संवाद सूक्त के ऊपर में वीडियो उपलब्ध है। इसके अंदर में पुरुरवा, उर्वशी, यम यमी, शर्मापणी और विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त, इन सभी संवाद सूक्तों के ऊपर में वीडियो उपलब्ध है। ब्राह्मण साहित्य है, इसके ऊपर में भी वीडियो उपलब्ध है। आरण्यक साहित्य के ऊपर में भी उपलब्ध है और वेदांत साहित्य के ऊपर में भी उपलब्ध है। यानी कि हमारा पहला जो इकाई है वो पूरा हो चुका है। ठीक है, अब दूसरा इकाई को हम कर रहे हैं। दूसरे इकाई के अंदर में हमारा अग्नि सूक्त हो गया है, वरुण सूक्त हो गया है, सूर्य सूक्त हो गया है, इंद्र सूक्त हो गया है, उषस सूक्त भी हो गया और पर्जन्य सूक्त भी हो गया है। अक्ष सूक्त आज ही सुबह 8 बजे आया है। उसके बाद में आता है आपका ज्ञान सूक्त। ये ज्ञान सूक्त के ऊपर में अभी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, वाक सूक्त और नासदी सूक्त, ये 4 सूक्त हमारे ऋग्वेद के अभी बाकी रह जाएंगे। वो भी हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में हमारा शुक्ल यजुर्वेद का जो शिव संकल्प सूक्त है और प्रजापति सूक्त जो होंगे उनके ऊपर में चर्चा करेंगे। उसके अंदर राष्ट्राभिवर्धन सूक्त, काल सूक्त और पृथ्वी सूक्त, ये पूरा तो हमारा सूक्तों का पूरा हो जाएगा। और आपको पता है ही होगा, जो लोग वीडियोस देख रहे हैं उनको पता होगा कि अभी मैं निरुक्त का अध्ययन शुरू करा दिया है। निरुक्त के ऊपर 2 वीडियोज आ गए, एक तो निरुक्त का सामान्य परिचय और निरुक्त के व्याख्याकार। आज रात से हमारा निरुक्त का अध्ययन प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें कि पहले वीडियो के अंदर में हम नाम और आख्यात, इन दोनों के ऊपर में चर्चा करेंगे। नाम क्या है, आख्यात क्या है, हाँ नाम का लक्षण क्या है, आख्यात का लक्षण क्या है, उदाहरण से ही चर्चा करेंगे। इसके बाद में दूसरा वीडियो आएगा षडभाव विकार। ठीक है, ये अभी आज रात में इसके 2 वीडियोज आएंगे। मैं एक दिन में मतलब हो जाएगा 4 वीडियो हो जाएंगे, क्योंकि मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बनाया था, तो इसलिए अभी ये निरुक्त में भी 2 वीडियो हो जाएंगे। अभी सुबह एक तो आपका अक्ष सूक्त के ऊपर में वीडियो आ गया होगा। उसके बाद में अब आपका ये अक्ष सूक्त के ऊपर में 8 बजे वीडियो आ गया। इसके बाद में अब 10 बजे आपका ज्ञान सूक्त। तो इस प्रकार हमारा जो अब मैं मतलब 2 दिन वीडियो नहीं बना पाया, उसको उस कमी को हम लोग पूरा कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, डीएसएसबी, पीजीटी, टीजीटी और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है ये वीडियो, या महत्वपूर्ण है। उसके अंदर 25 कोड के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, 73 कोड के लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ में ये बीए और एमए के संस्कृत के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में ये हमारा संस्कृतम वर्धयामा का यूट्यूब चैनल है। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया आगे अभी और वीडियोज आएंगे। इसमें हम एक एक टॉपिक करके पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और अगर आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम का चैनल, टेलीग्राम का ग्रुप है। टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक है। इस ग्रुप के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वीडियो के नीचे जो होता है, और साथ में कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, ताकि आप वहां पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहां आपको इन वीडियोस की पीडीएफ भी उपलब्ध मिल जाएंगी। ठीक है, पीडीएफ भी मिल जाएंगी, और साथ में यदि आपको कोई किताब पुस्तक चाहिए या आपको कुछ नोट्स चाहिए तो वहां पर उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, ये टेलीग्राम का चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। इसके बाद में ये आपका स्वप्न वासुदत्ता चैनल का लिंक है, ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पर आप लोग स्वप्न वासुदत्तम नाटक के जो पूरे वीडियोज हैं
उन सभी वीडियोस को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर वो सभी वीडियो आपको उपलब्ध मिलेंगे, वहाँ पर जाकर के आप उसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ शुरू करते हैं, डायरेक्ट हम ज्ञान सूक्त को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम लोग मंत्र देखते हैं। पहले तो इसका देख लेते हैं कि इसके ऋषि कौन है। तो इसके ऋषि जो है बृहस्पति अंगिरस ऋषि है। ठीक है ना, बृहस्पति अंगिरस ऋषि है। और ये ज्ञान सूक्त है, ज्ञान ज्ञान देवता है। ठीक है, इसके बाद में त्रिष्टुप इसमें छंद है। इसमें कौन सा छंद है? त्रिष्टुप छंद है। और नौवां जो मंत्र है, उस नौवे मंत्र में जगती छंद है। ठीक है, और ये जैसा कि आपको पता ही है 10वें मंडल का 71वां सूक्त है। और इसमें पूरे कितने मंत्र हैं टोटल? इसमें टोटल 11 मंत्र है। हम लोग एक एक मंत्र की चर्चा करेंगे। ये देखिए पहला मंत्र, बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम यत् पैरव अप्रेरत नामधेयं दधाना यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावि। हे बृहस्पते, यानी कि बृहस्पति, प्रथमम नामधेयम ददाना यत् प्रेरत, प्रथम ही आरंभ में बालक पदार्थों का नाम रखकर जो कुछ बोलते हैं, ठीक है ना, जो कुछ भी बोलते हैं बालक, वह वाचः अग्रम, उनकी वाणी का सबसे पूर्ण स्वरूप है। एशाम यत् श्रेष्ठम यत् अरिप्रम आसीत, इनका जो श्रेष्ठ शुद्ध और निष्पाप ज्ञान है, एशाम तत्गुआ नीतम प्रेरणा आवी, उनका वह गुप्त है और वह प्रेम के कारण प्रकट होता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम दूसरे मंत्र पे। ये वाला मंत्र जो है ना, दूसरा मंत्र, ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मंत्र है। ठीक है, और अगर वाक सूक्त से आपका वाक सूक्त ज्ञान सूक्त से अगर प्रश्न आता है तो इस वाले से प्रश्न पहले भी बहुत बार आया है, और अगर आएगा तो इस वाले मंत्र से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध सूक्त प्रसिद्ध मंत्र है। देखिए क्या है मंत्र, शक्तुमिव तित ऊना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रेशाम लक्ष्मी निहितादिवाची। ये देखो इसमें भद्रेशाम लक्ष्मी निहितादिवाची, ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। और शक्तुमेव तित ऊना पुनंतो, ये भी बहुत प्रसिद्ध ज्यादा पंक्ति है। तित ऊना शक्तुम एवं पुनंता, जैसे सूप से शत्रु को स्वच्छ कर लेते हैं, वैसे ही धीराह यत्र मनसा वाचम अकृत, बुद्धिमान श्रेष्ठ पुरुष जिस समय बुद्धि बल से वाणी को प्रस्तुत करते हैं, अत्र सखाया सख्यानि जानते, उस समय वे प्रेम भाव से युक्त ज्ञानी लोग मित्रता के भावों को जानते हैं। यानी कि उस समय वो मित्रता के भावों को जानते हैं। एशाम अधिवाची भद्रा लक्ष्मी नीता, उनकी वाणी में कल्याणकारक मंगलमयी लक्ष्मी निवास करती है। तो जो मित्रता प्रेम पूर्वक वाणी बोलते हैं, उनकी वाणी के अंदर में कल्याणकारी जो लक्ष्मी है वो निवास करती है। इसीलिए देखोगे कि ज्यादातर जो लोग होते हैं वो लोग प्रेम से बात करते हैं, प्रेम पूर्वक मधुर वाणी होती है। जो ज्ञानी हो जाते हैं वो मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं, प्रेम से बातें करते हैं। तो जो प्रेम और मधुर से बातें करते हैं, उनकी उनकी वाणी के अंदर में लक्ष्मी का निवास होता है, यानी कि उनके पास में हमेशा लक्ष्मी बनी रहती है। ठीक है, और जो अज्ञानी होते हैं वो देखो प्रेम से बात ही नहीं करेंगे, तो वो उनके पास में लक्ष्मी रहती ही नहीं। इसीलिए तो जो कभी भी कोई बोलता है तो कहते हैं ये बहुत पढ़ा लिखा है, उसकी वाणी से ही पता लग जाता है वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है, क्योंकि वो प्रेम पूर्वक जो बोलता है तो वो पढ़ा लिखा होगा, और जो प्रेम से नहीं बोलता है वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो यही जो बात है कि वाणी में कल्याणकारक मंगलमयी लक्ष्मी निवास करती है। इसके बाद आते तीसरे मंत्र, मंत्र संख्या तीसरा, यज्ञेन वाचा पदवीयमायन
तामन्व विंद नृषिषु प्रविष्टाम तामाभृत्या व्यदधु पुरुत्रा ताम सप्तरेभा अभिशम नवन्ते। वे बुद्धिमान लोग वाचः पदवीयम यज्ञेन आयन उत्कृष्ट वाणी से प्राप्त करने योग्य अभिप्राय को यज्ञ के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। ऋषिशो प्रविष्टाम ताम अविंदन उन्होंने तत्वदर्शी ऋषियों में प्रविष्ट हुई उस वाणी को प्राप्त किया। अनंतर ताम आवृत्य पुरुत्रा वदधु उस वाणी को प्राप्त करके उन्होंने बहुत देशों में उसका ज्ञान के लिए प्रसार किया। ताम सप्तरेभा अभिशम नवंते इस प्रकार की उस वाणी को उन्होंने गायत्री आदि छंदों में स्तुति रूप किया। मतलब क्या है, देखो बुद्धिमान लोग जो होते हैं ना, वे बुद्धिमान लोग कौन, जो शक्तुमेव तितो ऊना पुनंतो, जो सूप से जैसे सत्तू स्वच्छ हो जाता है। सत्तू पता है आप लोगों को क्या होता है? सत्तू क्या होता है आप लोगों को पता है? सत्तू कहते हैं, अभी देखो जैसे चने चना वगैरह का क्या होता है, पीस करके उसका सत्तू बनाते हैं और उसको पीस कर जो सत्तू बन जाता है तो उसको सूप में फटकते हैं और उसका क्या होता है कि जो होता है छिलका वगैरह जो होता है या काला काला जो छिलका वगैरह तो वो अलग हो जाता है। वैसे ही जैसे मतलब सत्तू के सूप के अंदर में आप किसी भी चीज को फटकते हैं, जैसे चावल फटका या जो भी गेहूं फटकते हैं तो वो पूरा अच्छी अच्छी चीजों को अलग कर देता है, कंकड़ छोटे छोटे उसको अलग कर देता है। तो वैसे ही इसमें जो होता है ये आपका जो सत्तू होता है उसी की तरह उनके वाणी होती है। धीरा यत्र मनसा वाचम अकृत बुद्धिमान श्रेष्ठ पुरुष जिस समय बुद्धि जल बल से वाणी को प्रस्तुत करते हैं, मतलब बुद्धि के बल से वाणी को प्रस्तुत करते हैं, तो उनकी जो वाणी होती है वो सत्तू से छनी हुई जैसे होती है। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इसीलिए मैंने कहा था अत्र सखाया सख्या नहीं जानते। उस समय वे प्रेम और भाव से युक्त होकर ज्ञानी लोग मित्रता भावों को जानते हैं और उनकी वाणी में फिर क्या होती है, कल्याणमयी लक्ष्मी निवास करती है। तो ऐसे बुद्धिमान लोग, ठीक है, जो शक्तु में उना पुनंतो, हाँ वो क्या करते हैं, वो जो है वाचा पदवीयम यज्ञेन आयन उत्कृष्ट वाणी से प्राप्त करने योग्य अभिप्राय को यज्ञ के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में ऋषिशु प्रविष्टाम ताम अविंदन उन्होंने तत्वदर्शी ऋषियों में प्रविष्ट हुई उस वाणी को प्राप्त किया। अनंतर ताम आवृत्य पुरुता व्यददु उस वाणी को प्राप्त करके उन्होंने बहुत देशों में उसका ज्ञान के लिए प्रचार किया। तो मतलब क्या है, जो वाणी से जो ज्ञान प्राप्त हुआ ना उनको, उस ज्ञान का उन्होंने क्या किया, हर जगह पे प्रसार किया। और वो प्रसार करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस प्रकार उस वाणी को उन्होंने गायत्री आदि छंदों में स्तुति रूप प्रदान किया। जब स्तुति रूप में हो गया तब उस ज्ञान को सभी जगह प्रसारित और प्रचारित किया। ठीक है, उसके बाद चौथे मंत्र को देखते हैं। उत त्वः पश्यन् न ददर्श वाचम उत त्वः शृण्वन् न शृणुत्येनाम उतो त्वस्मै तन्वं विश्रस्रे जायेव पत्य उशती सुवासा। उत त्वः वाचम पश्यन् न ददर्श, एक तो वाणी को मन से देखता हुआ भी नहीं अज्ञानता के कारण देख सकता। मतलब क्या है, वाणी को मन से देखता हुआ ना अज्ञानता के कारण, अज्ञानता है मतलब वो जानता नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है तो वो नहीं देख सकता। उतत्व एनाम शृण्वन् न सुनोती, दूसरा इस वाणी को सुनकर के भी अर्थ ना समझने के कारण नहीं सुन सकता। मतलब किसी ने कुछ वाणी बोला और उसका अर्थ अगर पता ही नहीं है यानी कि उसका ज्ञान ही नहीं है तो वो सुन करके भी उसको जान नहीं पाएगा। अगर मान लो जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अभी यहाँ पे अगर कोई आ जाए केरल से आ जाए, ठीक है, और वो मलयालम भाषा में बोले, ठीक है, केरल में मलयालम भाषा चलती है, मलयालम भाषा में अगर वो बोले तो उस भाषा का आपको ज्ञान नहीं है, और जब ज्ञान नहीं है तो सुनकर के भी
आप उसको क्या होगा, नहीं सुन पाते, नहीं सुन सकते। मतलब सुनने के बाद भी ऐसा है कि आपको सुनना और ना सुनना दोनों बात बराबर ही पड़ेगी, आपको कुछ समझ में आएगा ही नहीं। तो वही है, उतो त्वस्मे तन्वम भी सके, उस वाणी किसी, वह वाणी किसी के पास अपने ज्ञान रूप को स्वयं विशेष प्रकार से इस प्रकार प्रकट करती है, जैसे पत्ये सुवासः उशती जाया इव। पति के सुख के लिए सुंदर वस्त्र परिधान कर पत्नी अपना रमणीय मोहमय शरीर पति के पास प्रकट करती है। तो वैसे ही जो ये वाणी है, वो ज्ञान रूप को इस प्रकार प्रकट करती है कि जो ज्ञानी है उनके सामने ही वो अपने मतलब वो जो वाणी है वो प्रकट करती है। ठीक है ना। अगर जो लोग ज्ञानी है वही उसके ज्ञान को समझ पाएंगे, नहीं तो वाणी सुनने के बावजूद समझ में नहीं आएगा। तो वो उदाहरण क्या दिया यहाँ पे, जैसे पति के सुख के लिए पत्नी क्या करती है, अच्छे अच्छे वस्त्रों का परिधान करती है, हाँ, अलंकार करती है, मतलब सजती संवरती है। तो वैसे ही जो ये वाणी है वो ज्ञानी ज्ञान रूप को किसके लिए, ज्ञानी लोगों के सामने ही प्रकट। ठीक है। इसके बाद में आते हैं मंत्र संख्या 5 में। उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुर् नयनं हिन्वन्त्यपि वाजिनीषु अधेन्वा चरति माययेष वाचं शुश्रुवा अफला अफलां पुष्पाम्। उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहु, और किसी एक विद्वान को श्रेष्ठ पुरुषों के बीच स्थिर बुद्धि वाला धीमान कहते हैं। वाजिनेशु अपि एनम न हिन्वति, वाणी का सामर्थ्य प्रकट करने में कोई भी इसके तुल्य नहीं हो सकता। किसके तुल्य, मतलब जो वाणी के समान, जो वाणी वाणी में बहुत ज्यादा सामर्थ्य है। हाँ, देखोगे वाणी के आप किसी को बोल करके कुछ भी काम करा सकते हो, वाणी के द्वारा आप कुछ भी काम करा सकते हो। वही सर्वश्रेष्ठत्व प्राप्त करता है, वाणी ही सर्वश्रेष्ठत्व प्राप्त करता है। और जो वाचम अफलाम अपुष्पाम सुश्रुवान, वाणी को फल और अर्थ और फूल तात्पर्य के बिना केवल अध्ययन करता है। मतलब क्या है, उसका जो फल क्या है, उसका वाणी का फल क्या है, अर्थ, और उसका फूल क्या है, उसका तात्पर्य। इन दोनों के बिना, यानी कि उसके अर्थ ज्ञान और उसका तात्पर्य क्या है, इन दोनों के बिना केवल अध्ययन करता है, तो एषः अधेन्या मायया चारति, वह वंध्या गो के समान छल पूर्वक वाणी के सहित विचरता है। तो वो क्या है कि जो अगर अर्थ और तात्पर्य को नहीं जानता है तो वंध्या गाय होती है। वंध्या गाय का मतलब समझते हो? बंधिया गाय का मतलब क्या हुआ कि देखो, वो आपका जो गाय बछड़े को पैदा नहीं कर सकती, ऐसी बंधिया गाय, तो वो क्या है, ऐसी बंधिया गाय जो होती है वो केवल विचरती रहती है। ठीक है। तो वैसी वो क्या है, वाणी के केवल विचरता रहता है। हाँ, वो केवल मतलब उसका अध्ययन करता रहेगा। अगर उसको अर्थ समझ में नहीं आता, उसका तात्पर्य समझ में नहीं आता, तो वो केवल वाणी से विचरता ही रहता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं मंत्र संख्या 6 पे। यस्ति त्याज सचिविदम सखायम न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति, यद्विम शृणोत्यलकम शृणोति न हि प्रवेद सुकृतस्य पंथा। यह सचिविदम सखायम त्याज, जो विद्वान उपकारी वेदों के अधिष्ठाता वेत्ता परम मित्र को त्यागता है, तस्य वाची अपि भागः न अस्ति, उसकी वाणी में भी कोई फल नहीं रहता। यानी कि जो विद्वान और विद्वान उपकारी वेदों के अधिष्ठाता वेत्ता परम मित्र को त्यागता है, ऐसे परम मित्र को अगर कोई त्यागता है, तस्य वाची अपि भागः न अस्ति, उसकी वाणी में भी कोई फल नहीं है। इम यत् शृणोति अलकम शृणोति, और वह जो कुछ भी सुनता है
व्यर्थ ही सुनता है, ही सुकृतस्य पंथाम न प्रवेदम, और वह सत्कर्म का कल्याण का मार्ग नहीं जान सकता। जो ऐसे अपने परम मित्र को त्यागता है, ठीक है ना, तो वो क्या है, वो कुछ भी, तो मतलब उसकी वाणी का कोई फल नहीं रहता, और वो सत्कर्म का, उसका कल्याण का जो मार्ग है ना, वो उस कल्याण मार्ग को नहीं जान सकता है। ठीक है, फिर मंत्र संख्या 7वें पर चलते हैं। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्षणवंत कर्णवंत शखायो मनोजेस्व समा बभूव आदनाश उपकक्षास ऊत्वे हृदा एव स्नात्वा ऊत्वे दस्त्रिषे। अक्षणवंत कर्णवंत सखाया, आंखों वाले कान वाले समान ज्ञान ग्रहण करने वाले मित्र भी मनोजवेशु असमा बभूवु, मन से जानने योग्य ज्ञान में एक समान नहीं होते। जैसे हृदय आदनासा भूमि पर कोई जलाशय मुख तक गहराई के जल वाले और त्वे उपकक्षासह इव कोई कटी तक जल वाले तड़ाग के समान होते हैं। स्नात्वा स्नात्वा ऊत्वे, और कोई स्नान करने के योग्य भी होते हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में भी ज्ञान की दृष्टि से असमानता रहती है। इसीलिए मनुष्यों में भी देखोगे ज्ञान की दृष्टि से असमानता रहती है। इसके बाद आते हैं मंत्र संख्या 8वें पे। हृदा तष्टेषु मनसो जवेशु यद ब्राह्मणा संयजन्ते सखाया अत्राह त्वं वि जहुर्वेद्यामि रोह ब्रह्माणो विचरन्त्युत्वे। सखायः ब्राह्मणा हृदा त्वष्टेषु, समान योग्यता वाले ज्ञानी ब्राह्मण हृदय से अच्छी प्रकार मनसः जवेशु यत् संयजन्ते, मना पूर्वक वेदार्थ के गुण दोष के निरूपण परीक्षण के लिए जब एकत्र होते हैं, अत्र त्वम वेद्या भी विजहु, तब किसी व्यक्ति को वेद विद्या से अज्ञ जानकर छोड़ देते हैं। आह ओ ब्रह्माणा उत्वे विचरन्ते, और कुछ स्तोत्रज्ञ विद्वान ब्राह्मण वेदार्थ ज्ञाता होकर विचरण करते हैं। ठीक, इसके बाद में आते हैं प्रश्न मंत्र संख्या 9 पे। इमे ये नार्वांग परश्चरन्ति न ब्राह्मणासो न सुते करासः त एते वाचमभिपद्य पापया सिरिस्तंत्रम तन्वते अप्रजज्ञया। इमे ये न अर्वाक न परह न चरंती, ये जो वेदार्थ न जानने वाले अविद्वान इस लोक में ब्राह्मणों के और परलोक में देवों के साथ यज्ञादि कर्म नहीं करते, और जो न ब्राह्मणाशा न सुते करासा, न ब्रह्म वेद जानने वाले हैं और न सोम यज्ञ करता है, वे अप्रजयज्ञ ज्ञानी नहीं होते। ते एते पापया वाचम अभिपद्य, वे ये पापकारिणी लौकिक वाणी को प्राप्त कर श्री ही तंत्रम तन्वते, मूर्ख व्यक्ति के समान हल आदि साधन लेकर अपना भरण पोषण कृषि आदि व्यवहार से करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 10वें मंत्र को देखते हैं। सर्वे नंदन्ति यशसा गतेन सभाषाहेन सख्या सखायः किल्बिषस्कृत पितूषणीर्हेषा भरम हितो भवति वाजिनाय। सर्वे सखाया सभासाहेन सख्या आगतेन यशसा नंदन्ति, सब समान ज्ञान योग्यता वाले मित्र सभा में प्राधान्य प्रदान करने वाले यशस्वी सोम मित्र ज्ञानी पुरुष से आनंदित होते हैं। मतलब सभी लोग जो होते हैं ना, वो ज्ञानी पुरुष से आनंदित होते हैं। एशाम पितुषणी किलविषस्पृत, वह इनके बीच में अन्नदाता और पापनाशक सोम वाजिनाय हितः आरंभवती, इन्हें बल वीर्य
प्रदान करने के लिए समर्थ है। ठीक है ना, वो बल वीर्य प्रदान करने के लिए वो समर्थ है। फिर इसके बाद आता है मंत्र संख्या 11वां। ऋचां त्वः पूषमास्ते पुपुष्वान गायत्रम त्वो गायति सक्वरीषु ब्रह्मा त्वो वदति जात विद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमीत ऊत्वः ऊत्वः ऋचां पूषम पुष्वान आस्ते। एक स्तोता विद्वान वेद मंत्रों का यज्ञानुष्ठान में विधिवत प्रयोग करके अधिष्ठित होता है। वह सक्वरीषु गायत्रम गायति, और दूसरा सक्वरी ऋचाओं में गायत्री छंदों में साम का गान करता है। एक तो क्या होता है, जो विधि मंत्र मतलब स्तोता विद्वान जो होता है वो वेद मंत्रों का यज्ञ अनुष्ठान विधि पूर्वक प्रयोग करता है। दूसरा होता है कि वो साम गान करता है, गायत्री आदि छंदों में साम का गान करता है। त्वः ब्रह्मा जात विद्याम वदति, और कोई एक वेदविद विद्वान प्रत्येक इष्ट कार्य में प्रायश्चित आदि विद्या का उपदेश करता है। उत्वः यज्ञस्य मात्राम विमिमीते, और कोई पुरोहित यज्ञ कर्म के विभिन्न कार्यों का विशेष प्रकार से अनुष्ठान करता है। तो इसमें बताया कि कोई जो है वेद मंत्रों का अनुष्ठान करता है, कोई क्या है सामगान करता है गायत्री आदि छंदों में, और कोई विद्वान जो इष्ट कार्यों में प्रायश्चित आदि जो विद्या का उपदेश है उसका कार्य करता है। कोई पुरोहित यज्ञ कर्म के विभिन्न कार्यों का विशेष प्रकार से अनुष्ठान करता है। तो ये सभी ज्ञानी ज्ञानी पुरुष करते हैं। तो इसकी ये जो आपका ज्ञान सूक्त है ना, इस ज्ञान सूक्त के अंदर में देखोगे तो ज्ञान की ही महिमा बताई गई है। ठीक है ना, और इसके अंदर में एक ये जो सूक्त है मैं बताता हूँ आपको। एक तो ये अक्षण्णवंत कर्णवंत सखायो मनोज विश्व मना बभूवो आदग्नास उपकक्षास ऊत्वे हृदा एव स्नात्वा ऊत्वे दक्षुभे, और ये शक्तुमेव तूना पुनंतो, ये वाली पंक्ति, ये दोनों के दोनों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और चलिए यहाँ पे हमारा ज्ञान सूक्त भी समाप्त हुआ। अब इसके बाद में हमारा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, जो कि यहाँ पे आजकल सबको जो यज्ञ कर्म कांड के अंदर में भी प्रयोग होता है, पुरुष सूक्त। इस पुरुष सूक्त के ऊपर में हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, पुरुष सूक्त के ऊपर में हम लोग कल पुरुष सूक्त और उसके आगे का जो सूक्त है उसके ऊपर में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।